है। एक छोटी सी बात बताओ, ये कौन सा अकाउंट बन रहा है? कौन सा अकाउंट बन रहा है? कैश। और यहाँ पे कौन सा मतलब बैंक अकाउंट बन रहा है? एक तरह से लेजर बन रहा है बैंक अकाउंट का। तो जितनी भी बैंक की एंट्री है वो सारी आ जाएंगी, उसके अलावा कोई एंट्री आ नहीं जाएगी। पहली बैंक की एंट्री बताओ क्या है? अब यहाँ का लिखो अमाउंट बताओ। ये जनरल टू लेजर ट्रांसफर हुआ। बैंक अकाउंट क्या हो रहा है? लेजर। बैंक अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट। तो बैंक अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट। इस अमाउंट से, लेकिन नाम दूसरे का। टू का टू ही लिखते हैं। अगली एंट्री सिर्फ बैंक वाली एंट्री है, बताओ। 1,20,000। अगली एंट्री क्रेडिट तो कोई भी नहीं हुआ। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। फिफ्थ अमाउंट 90,000 और बस कितना आया? 183। भाई भाई क्या लिखते हैं? बैलेंस। तुमने ये BDCD लेफ्ट साइड से याद किया? नहीं, मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऐसे याद किया, मतलब इधर होता है। इन दोनों से मतलब नहीं होता। इसको बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस। अगर क्वेश्चन में कैश दिया होगा तो मैं टू बैलेंस BD लिखता पहले यहाँ पे कैश, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस है वो। ठीक है, थी मैच कर लिया करो। ये आपका लास्ट में बैलेंस है कि पहले से दिया था? लास्ट में। ये क्लोजिंग बैलेंस होता है। और ये बैलेंस मतलब कि इस साल के एंड में कितना पैसा बच गया आपके पास? कितना पैसा पड़ा है? क्लोजिंग बैलेंस 3 लाख। अगले साल ये क्या होगा? बैलेंस वीडियो बेटे हर जगह हर बार इधर नहीं आता। जितने भी एसेट्स हैं, क्या है एसेट्स, उनका नेचर क्या है? डेबिट। उनमें सब में टू बैलेंस BD है। कैश में तो बैंक में एसेट है। जितने लायबिलिटीज है, पार्टनर की कैपिटल क्या होती है? लायबिलिटी होती है। पार्टनर कैपिटल क्या होती है? जितने भी क्रेडिट आइटम्स होती हैं, पार्टनर कैपिटल लायबिलिटी साइड आता है, ऐसे साइड होता है बैलेंस शीट में। अरे मैं समझ नहीं पा रहा हूं पार्टनर की कैपिटल लायबिलिटी साइड लिखते हैं कि एसेट साइड लिखते हैं? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में इस साइड क्या लायबिलिटी साइड बोलना सीखो। लायबिलिटी साइड उसका नेचर क्या है? क्रेडिट की डेबिट? तभी उसमें स्टार्टिंग बाय बैलेंस BD लिखते हैं। बाय बैलेंस BD है। BD मतलब ओपनिंग। क्वेश्चन शुरू करते वक्त अगर बैलेंस दिया है तो वो ये होता है, ये ऊपर आता है। क्वेश्चन खत्म जहां पे बैलेंसिंग फिगर, जिसको हम बोलते हैं BF बैलेंसिंग फिगर, वो हमेशा ये होती है। बैलेंस शीट तो हमेशा क्रेडिट साइड है। ये कैसे आ रहा है? अभी क्या बताया? नहीं आता। अभी क्या बताया? एसेट्स का नेचर क्या होता है? उनका सारा बैलेंस BD टू साइड है। अगर देखो क्वेश्चन में कैश इन हैंड दिया है तो टू बैलेंस BD लिखिए, मतलब कि स्टार्टिंग वाला कैश। अभी कैश खत्म हुआ यहाँ पे, इतना कैश पड़ा, अगले साल ये स्टार्टिंग होगा कैश, ये क्लोजिंग कैश ओपनिंग कैश बनेगा, तो टू साइड आ गया ना 3 लाख रुपए। सिंपल सी बात है। जितने एसेट्स है ना उनका टू बैलेंस BD होता है, जितने लायबिलिटीज है उनका बाय बैलेंस BD। अरे ओपनिंग बैलेंस बात नहीं, चुप कर तू। एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस होता है टू बैलेंस BD। अरे नहीं लिख रहे, एसेट्स का क्या होता है 2 और लायबिलिटी का क्या होगा 5, लेकिन BD ही होगा। CD तो आंसर है, बैलेंसिंग फिगर है, वो तो कहीं भी आ सकती है।
और जो सीडी होगा वही बीडी बनेगा, ध्यान रखना। क्या बीडी भी सीडी बनता है? बीडी यहाँ पे आएगा, बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, आंसर सीडी कुछ और आता है। पाठन करते करने तुम बीडी कुछ और होता है, सीडी कुछ और होता है, पर सीडी बीडी बन जाता है वापस से। सीडी ऑब्वियसली अगले दिन बीडी बन जाएगा ना, जो क्लोजिंग बैलेंस है वो अगले दिन बीडी बनेगा। जो आप बीडी कहाँ से लिखते हो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में? बैलेंस शीट में से। वो जब अकाउंट क्लोज हुआ होगा ना तो सीडी ना होगा, वो इस साइड आया होगा टू बैलेंस सीडी, तो अगली बार आप बाय बैलेंस बीडी लिखते हो। बात समझ आ रही है? कांसेप्ट समझो अकाउंट्स का, वरना 2-3 दिन यही चल रहा है आजकल अकाउंट्स की क्लैरिटी है, ये आगे पढ़ने सीडी बीडी तो क्लियर हो जाएगा। देखो तो आता है बिल्कुल नहीं है, मेरे से ये लिख लो तुम्हारे लिए, आगे से बोलो ना सीडी इस साइड आता है, बीडी इस साइड आता है, दोनों कहीं भी आ सकते हैं। एसेट वाले बीडी टू साइड, लायबिलिटी वाले बीडी बाय साइड, सिर्फ बीडी ब्रॉट डाउन। कैरिड मतलब क्लोजिंग बैलेंस, ये बैलेंसिंग फिगर है, इसका मतलब है बैलेंसिंग फिगर, ये कहीं भी आ सकती है। और इसके आंसर पे ये डिपेंड करती है, अगर ये बाई है तो ये 2 है, और ये 2 है तो ये बाई बन जाएगा अपने आप से। मतलब पूरा कैश बुक मुश्किल है नहीं। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, जिस क्वेश्चन में वो कैश बुक मांगता है, वैसे तो ऑप्शन है ही नहीं आपका क्योंकि एमसीक्यू आ गया। वैसे ऑप्शन ये होता है, जिस क्वेश्चन में कैश बुक मांगता है उस क्वेश्चन में जर्नल एंट्री जो बैंक की होती है वो नहीं करनी होती। तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन करा ना, वो ना करके डायरेक्ट टू शेयर एप्लीकेशन यहाँ पे डाल दो। सर बड़ी कंफ्यूजन हो रही है, ठीक है। लेकिन बच्चे सारे ये बोलते हैं कि सर हमें आदत वो है कि वो देख के हम लिखते, सबका बेड़ा गर्क होता है 11th का, डायरेक्टली कोई नहीं कर पाता। अभी नहीं कर पाओगे, थोड़े टाइम बाद कर भी लोगे, जब आदत पड़ेगी ना। हमेशा देख, हमेशा बैंक डेबिट नहीं हो रहा, सारी एप्लीकेशन यहाँ पे आएगी, लेकिन बच्चों को फिर भी मुश्किल लगती है, तो आप एक्स्ट्रा काम कर दो। कौन से मार्क्स करते हैं आप? सारी एंट्री कर कैश बुक बना देना, आपके तो एमसीक्यू आने हैं, आपके पंगे नहीं, आपके तो ऑप्शन भी खत्म कर दी होगी। लेकिन अगर होता या मतलब डिवेंचर तो आएगा ना, उसमें भी कैश बुक है, तो उसमें आपकी मर्जी है, आप सारी एंट्रीज करो और ये भी बना दो, ये आधी एंट्रीज करो बैंक वाली ना करके डायरेक्टली वो सभी मार्क्स नहीं करेंगे। एक्स्ट्रा काम करने के मार्क्स नहीं करते हैं वो, तो आप सारे बच्चे ही कहते हैं सर हमको सारी एंट्री कर दो, हम टेप देंगे वहां से, वो बेटर लगता है उनको। कैश बुक कुछ भी नहीं है, सारी बैंक की एंट्री। किसी एंट्री में अभी आगे जाके बैंक क्रेडिट भी होगा, टू बैंक भी आएगा, तो उसकी एंट्री यहाँ आ जाएगी। बाय जो हो रहा होगा ना ऊपर डेबिट वाला, बाय शेयर एप्लीकेशन लॉकिंग कुछ भी होगा, आगे एंट्री होनी है, ठीक है। अब आपका जो सारी बैंक को ऐड कर दो, सारे बैंक को ऐड करो, जितने बैंक की एंट्री है। 3 लाख आया, चेक कर आएगा, तो आप जो कैश एट बैंक लिखोगे बैलेंस शीट में, वो भी 3 लाख ही होगा। वो बैलेंस सीडी जाता है ना, वो भी नीचे बैलेंस शीट में कौन सा बैलेंस जाता है? सीडी जाता है हमेशा, और वो अगले साल बीडी बन जाता है नए क्वेश्चन के लिए। बात समझ में आई? अब अगला क्वेश्चन में क्या दिक्कत आ गई आपको? सर जर्नल कैसे करनी है, उसका बैलेंस शीट पूरा बना दो, उसकी जर्नल निकाल के आओ भाई। ये कौन सी बात है? बैलेंस शीट तो तुम्हें कैसे पता बैलेंस शीट ठीक है तुम्हारी? कंफर्मेशन वो भी नहीं है। लेकिन हां वाली जर्नल की भी मॉडर्न मार्बल है ना, 10 लाख है ना। 7500 इक्विटी शेयर ऑफ 100 each, 25 of preference share of 100 each, 100,000 इक्विटी शेयर एंड 500 प्रेफरेंस शेयर ऑफर्ड टू पब्लिक। तो इक्विटी शेयर कितने दिए गए हैं? 1000 इक्विटी शेयर है ना, और प्रेफरेंस शेयर कितने दिए गए हैं? 500 प्रेफरेंस शेयर 9% वाले, ठीक है। इक्विटी शेयर कितने? 10 रुपए। कैसे बांटेंगे भैया बताओ? एक सेकंड, 10 रुपए का 100 कितने का है? देखो तो पता ही नहीं। 100 रुपए है, 100 रुपए या 100 रुपए। और ये प्रेफरेंस शेयर कितने का है? वो भी 100 रुपए का। वो भी 100 रुपए का। तो इक्विटी शेयर पहले पकड़ते हैं। यस। 100 रुपए को कैसे बांटा गया है? 10 रुपए ऑफ एप्लीकेशन, 75, 40 रुपए ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन 2 कॉल्स 25 रुपए। मतलब इसमें क्या दिक्कत है? सर मैं क्या करूं, बैलेंस शीट में तो कोई दिक्कत नहीं है। ये बैलेंस शीट है? अरे नहीं, ये नहीं, बैलेंस शीट बनाई है ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें जर्नल एंट्री कैसे करनी है? जर्नल के लिए तो बता रहा हूं मैं। तूने फ्लो चार्ट बनाया नहीं, तो जर्नल एंट्री कैसे कर लेगा तू? सर पहले तो करके ना, वो लमसम के क्वेश्चन थे, उसमें एक ही 100 के 100 एक बार ले लो। प्रॉब्लम क्या आई है तेरे को? ये नहीं बनाना आ रहा? नहीं, ये तो बनाना, तो ये बना, उसके पहले ये बना, फिर बता डाउट क्या है। लिखते होने डाउट करेगा, तूने भी नहीं बनाया।
बनाओ ना, बैठी क्यों किस बात का वेट कर लिया? बनाओ ना, किसका बनाया तुमने? तो ये तो नहीं हुआ। यार मैथ करा दे, नोट्स को काम सॉल्व राइट्स तारे 10 लाख 10 लाख आ रहा है। 10 लाख शूट दा एक मैथ्स की क्या करो, जल्दी जल्दी मैथ्स करो। तब बनाई नहीं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रेफरेंस शेयर पेबल 25 ऑन एप्लीकेशन है। प्रेफरेंस शेयर का बनाओ, कितने का? 100 रुपए का। 25 ऑन एप्लीकेशन, 25 ऑन अलॉटमेंट, और क्या है 50 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। हो गया? तो अब बताओ सर, अब जर्नल एंट्री कैसे करते हैं? जब तक तू ये नहीं लिखेगा मैं बताऊंगा ही। लिख दिया। ये क्या हो रहा है? मतलब रेफरेंस है प्रेफरेंस शेयर के साथ कैसे हो गया, ये तो 2.5 लाख पिछली क्लास में बताया ना, तो थोड़ा एक्टिव रहा था। पहली एंट्री बता। बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू 9% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। बेटे बताया था, लास्ट में लिखवाया भी था। मैंने भी सर आपसे पूछा था डाउट। बताओ जी, बैंक में कितना पैसा लेंगे एप्लीकेशन? पहले इसका बताओ। 10 इंटू 1000 रुपए, 25 इंटू 500। चेक करो बेटा, ये देख 10 इंटू 1000, 25 इंटू 500। जर्नल एंट्री को हम बैलेंस शीट को देख के नहीं करेंगे। इसका लेना देना नहीं। वेस्ट हो गया। क्या वेस्ट हो गया? फ्लोचार्ट वेस्ट हो गया। तो वो तो क्वेश्चन में बोला गया बनाने को। हाँ जी, यहाँ पे कितना आ गया? ये ए पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट। बी पार्ट, अब बी पार्ट दो बनेंगे। हाँ, ये मेरे को याद आ गया है। इक्विटी शेयर अरे यार, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 10,000। प्रेफरेंस शेयर 9% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और रिमेनिंग एज सेम। अच्छा, आपने ये कंबाइन करी, ये अलग अलग भी कर सकते हो। बैंक टू इक्विटी शेयर 10,000, बैंक टू प्रेफरेंस शेयर 12,500 12,500, और आप इसको कंबाइन भी कर सकते हो, इसको अलग भी कर सकते हो, कंबाइन भी। इसको कैसे कंबाइन करोगे बताओ? पीएसपी एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, पीएस एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू वीएससी टू पीएससी। बस पीएस का अकाउंट पीएस में डाल दो, ईएस का इसमें, ईएस का इसमें, इकट्ठी कर दो। मना नहीं करता, कंफ्यूज हो रहे तो अलग अलग कर दो, तो अच्छा लगेगा। एंड रिमेनिंग क्वेश्चन कंटिन्यूस। बस ईएक्सी की एंट्रीज 4 होंगी और पीएससी की एंट्रीज 3 होंगी। मतलब कंबाइंड एंट्री जो बैंक की करोगे वो 3 तक तो कंबाइंड होगी, ये अकेले होगी। चलो ज्यादा बड़ा काम है ना उसका। अब डाउट पूछो। एक बार सर जर्नल एंट्री कर, क्योंकि सर जर्नल के ओरली है ओरली। अरे वो करेंगे तो फिर कैलकुलेट बन जाएगी ना सर। ओरली देखो आगे पढ़ा लो, तो होमवर्क ही कराता रहूंगा हर बार। बोल ना अगली एंट्री, बोल ना अगली एंट्री बोल। अभी क्या शेयर अलॉटमेंट, बैंक शेयर अलॉटमेंट, हाँ इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और कितना अमाउंट? हाँ, टू प्रेफरेंस तो नीचे आता है उसमें ये एंट्री पहले होगी। हाँ इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 40,000। प्रेफरेंस शेयर 9% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब जब 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखना हो, परसेंटेज लिखना, वहां सिर्फ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। छोटी बातें हैं उसमें। अमाउंट 25 इंटू 500 वही 12,500। बैंक में कितना? बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट कितना? 40,000 प्लस 12,500 52,500। क्लियर हो गया? ऐसे ही थर्ड, ऐसे ही फोर्थ। अब तो हो जाएगी। प्रीमियम तो भी आया ही ना, प्रीमियम तो अब आएगा। ठीक है, के बाद होमवर्क लिखो पहले, फिर एंट्री आएगा। पहले होमवर्क फिर एंट्री। प्रीमियम में कोई डाउट? एंट्री करने में क्वेश्चन नंबर 10 से लेके क्वेश्चन नंबर 13 तक। क्वेश्चन 10 से क्वेश्चन 13 तक क्या करना है?
प्रीमियम वाले क्वेश्चन है अनसॉल्व, आंसर सब में गिवन है। आई थिंक यस सर। तो गड़बड़ मत करना, गलत एंट्री करके अगली बार आपकी एंट्री टैली कराऊंगा मैं सबकी। एक बच्चा बोलेगा सब लोग टैली करेंगे, अगला क्वेश्चन ये बोलेगी सबको होमवर्क मिल रही है ना, बोले सर मैंने जो किया है। गड़बड़ मत करिए, क्या देखना क्या रहेगा। तुम दोनों नहीं करोगे मतलब। नहीं अरे अरे हाँ एक बार तो करके आए। जल्दी आती आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ अगली बार एक एक कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 4 और 4 ही बच्चों तुम सबका एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई भी पूछा सकता है। बाकी बच्चों को वो एंट्रिया पड़ेगा, बाकी टैली करेंगे। जिसको जिसको नहीं आएगा वो दूर पड़ेगा। 5वीं पता नहीं कब आएगी। कल क्या मैथ्स लेके आए? अगला टॉपिक क्या है आपकी बुक में? सर मैंने पढ़ लिया वो छोड़ दो सर 8 चैप्टर उधर कैसे बने? अरे छोड़ दो, बात नहीं करेंगे। यही तो मेन है, ये तो एग्जाम में आना है, अभी इस लायक ही नहीं हो तुम। अगला टॉपिक क्या है? कितने क्वेश्चन है अंदर में? 2। अभी के अभी खत्म करते हैं। चलो चलो आओ। ठीक है, दिखा दूं? हाँ? अंदर टेबल काम चल रहा है, मान लो। ये मैंने क्वेश्चन शुरू किया। मैंने देख लिया है, तो रिटायरमेंट डेथ और डेस्टिनेशन अलग अलग सब तो मैंने पिछले क्लास में गलती क्लास से देखा था। देख लिया था। तो क्या पढ़ा मेरे को? इससे फर्क ये कि मेरे को चैप्टर 8 है, चैप्टर 9 है, क्वेश्चन तो सेम ही है। इन्फॉर्मेशन देख कहां से स्किल का भाई है तो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 एक बुक इतने देखा होगा आज मैं बताऊंगा। मैं आज बताऊंगा सर को, आज चौड़ा होके जाएंगे हम। जल्दी करो बैठिए। पहले अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब सुनो चल मैं बता दूं अंडर हाँ बता सर। मैं सर जितने इश्यूड होंगे उससे अगर कम आए होंगे तो अंडर तो मैंने भी तो ये बोले कम से कितने पैसे नहीं आए, पैसे ही अरे अप्लाई कम हुआ है। अप्लाई कम हुआ है तो पैसे सही तो मेरे पैसे कम हुए। अप्लाई कैसे होता है? पैसे तो अप्लाई होते हैं। मान लो इधर देखो, ऑथोराइज कैपिटल है, अरे सुनो, ऑथोराइज कैपिटल है 10,000 शेयर इनटू 10 रुपीज, ठीक है? ऑथोराइज कैपिटल, इसमें से मैंने इशू करा दिए 6,000 शेयर, मेरे को इशू हो गए, मतलब मैंने इशू करे, इनवाइट करे लोगों को कि आओ जी मैं शेयर खरीद लो। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन किए, जो इशूड था वही सब्सक्राइब था, फुली सब्सक्राइब किए, जितने इशू कर रहे हो उसी के आप क्वेश्चन कर रहे हो। अब सब्सक्राइब क्या होंगे? कम। 9 6 कितना? 54, तो मतलब 5500 शेयर क्या हो गए? सब्सक्राइब। 9 4 क्यों, 9 6 क्यों किया मैंने? 99% मिनिमम होता है। आपको देखना नहीं है, आपको एमसीक्यू में देखना है एग्जाम में कि इसको हम क्या बोलते हैं कि भाई लोगों ने इतना पैसा भेजा, कितना पैसा भेजा? 55, हमने मांगा कितना? 60,000 मांगा अमाउंट, रुपीज, यही मांगा ना? हमको मिला कितना? 55,000 मिला। कितनी बात समझ आई? अब हम क्या करें, बैठे हैं कि जब तक 60,000 के पैसे पूरे नहीं होते हैं, 6,000 शेयर और 500 शेयर कम बिके हैं, जब तक बिकेंगे क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करूंगा। 90% हो गया। दिस केस इज नोन एज अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? अब इस केस में क्वेश्चन कैसे किया जाए? अभी तक हम इशूड से क्वेश्चन कर रहे थे, अब हम इससे क्वेश्चन कर देंगे पूरा का पूरा एज इट इज जो कर रहे थे, सारा क्वेश्चन इससे हो जाएगा। बैलेंस शीट में ये भी जाएगा, बैलेंस शीट में ये भी जाएगा, सब्सक्राइब इससे जाएगा, बात खत्म। इसलिए पहले अंडर से ओवरव्यू सब्सक्राइब का प्रिंसिपल कर रहे थे। हाँ, अभी सब्सक्राइब से करोगे तो अंडर में और फुली सब्सक्राइब में कोई फर्क नहीं। ने बताया तो इसलिए पहले मैंने अंडर चुना है, ओवर जब चुनूंगा तो आप फिर चुन ही जाओगे सारे, ठीक है ना? आप फिर छोड़ दोगे शेयर्स करना, जैसे मैंने ओवर करा, मैंने तो भाग जाता 15 मिनट बाद 10 मिनट को रेस्ट एक क्वेश्चन अंदर ने
लेट अभी क्लास में मैं एकदम से 10-15 मिनट बाद ही बताऊंगा सनावट की बात। ये मिटा दूं। अब क्वेश्चन पे आ जाए। क्वेश्चन पूरा पढ़ेंगे कि जितना पढ़ेंगे उतना पढ़ाएंगे। हाँ अगले साल ये पढ़ाएंगे आपको। आता है चैप्टर। सर ने कहा अगले साल ये पढ़ाएंगे। हमको नहीं यहाँ पे क्या है हमको मैंने हमको बोला ही नहीं। सर आपने कहा मैंने बोला अगले साल आपको यहाँ पे बोला है। आपने आपने तो बोला है यहाँ पे रिकॉर्डिंग चेक कर ली होगी। यहाँ पे बोला तो पीछे बैठा भाई। ब्लू चिप लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड। पहले लास्ट लाइन में बनाना क्या भैया, कैश बुक चाहिए, बैलेंस शीट चाहिए। तो बैलेंस शीट के लिए मैं सिर्फ नोट्स ऑफ अकाउंट बनाऊं पहले। बताओ जी नोट्स ऑफ अकाउंट। रजिस्टर्ड कैपिटल नंबर 1 क्या डालूंगा? शेयर कोई बात नहीं। ऑथराइज कैपिटल हाँ जी विद विद अ कैपिटल ऑफ 10 लाख। यहाँ कितना लिखूं? 1 लाख into 10 मैं सोच रहा कोई 10 लाख बोल दे तो मैं डांटूंगी। नहीं बोल सकते हैं। कितना हो गया? 10 लाख। ये हो गया ऑथराइज कैपिटल, काम खत्म। यहाँ कहीं नहीं लिखना, तो फ्लो चार्ट में ऑथराइज कैपिटल की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं। आगे इशूड क्या है? इशूड टोटल करा करो इसको, मगर तो ढंग से किया कर भाई, तो बैलेंस शीट के अंदर लाइन ही नहीं होती सर। आधी गंदी बैलेंस शीट होगी, आधी अधूरी, इसमें कुछ होगा ही नहीं। ये देख लो थोड़ी होती है, हवा में थोड़ी होती है, पता नहीं की तरह। सब में रहेगा। ये क्या है? एक मिनट बैलेंस सर ये शीट इलस्ट्रेशन 19 में नोट्स को वन बनाया, बैलेंस शीट के अंदर एंट्री नहीं करते। इधर एक मिनट, ये क्या है? ये क्या है? टोटलिंग ही तो कह रहा हूँ मैं। अच्छा वो आधी गायब। पकड़ लेगा अपने। कैसे लाइन ना क्या ये देख लो ये भी होमवर्क की है इलस्ट्रेशन 7 42,000 शेयर। अरे इशूड कैपिटल बताओ। 40,000 नहीं 42,000 चेक करो जरा। 840 है। 140 है कह रही है, एक ही तो शेयर है। 42,000 की शेयर है। सब्सक्राइब कैपिटल बताओ। अरे सब्सक्राइब कैपिटल बताओ। सर 40 है। सर 42,000 इशू थे। क्वेश्चन ही पढ़ेगी समझ में आएगा। 40,000 अरे 42,000 इशू थे, इसमें 40,000 आए हैं। हाँ तो वो सब टाइम में आएगा। हाँ ठीक है, और इसको भी अंदर लिखेंगे, बाहर नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि कोई कॉलेज अरियर वगैरह ना हो ना। तो 4 लाख हो गया, ठीक है। अभी क्वेश्चन कंप्लीट हमने पढ़ने के बाद कैसे लिख दिया। यहाँ पे कितने पैसे लिखूं? 40,000, 50,000, 42,000, क्या लिखूं? जब 40,000 लिखा हुआ है कि हमें लिखा हो से मतलब ही नहीं है। हमने जब भी अंडर का केस होता है ना, हमने 40 से ही करना होता है। हमको एक जब भी फुली का होगा तब भी सब्सक्राइब लिखते हैं, अंडर होगा तब भी। ओवर में दोनों लिखने पड़ते हैं, ओवर में ये दोनों लिखने पड़ते हैं। ओवर में रेशियो बनानी पड़ती है, बहुत मुश्किल काम होता है। प्रोराटा कहते हैं, रिवर्स ना प्रोराटा। ऑन फर्स्ट क्या है, टेकन पब्लिक एंड 1 पर शेयर वो रिसीव्ड विद एप्लीकेशन। मतलब 10 रुपए का शेयर है, 1 रुपए क्या मांग लिया गया? एप्लीकेशन। अब इसमें ना आपको डेट्स भी दे रखी है, तो आपको जर्नल एंट्री करने को डेट भी बनानी है। डेट तो हम ऐसे भी होता है, क्या होता है? हाँ तो 1 को लिखा था ना, 1 को लिख लो, डेट लिख लो। 1 February these share were allotted and 2 per share were duly received। मतलब सिर्फ 40,000 सॉरी 40,000 into 10 करेंगे। अलॉटमेंट में 2 आ गए, 2 रुपए आ गए। हाँ आगे फर्स्ट कॉल ऑफ 3 पर शेयर 1 मार्च को, हर महीने एक कॉल किए जाएंगे। एंड द कॉल मनी ऑन ऑल द शेयर विद एक्सेप्शन ऑफ 100
was received मतलब इसके फाइनल कॉल में इसके इसमें फर्स्ट कॉल हो बेटा 100 के पैसे नहीं मिले 100 शेयर के पैसे 100 रुपए नहीं 100 शेयर के पैसे नहीं मिले एक्सेप्शन लिखा है तो हमने एक्सेप्ट किए हैं या फिर वो कॉल इन अरियर है? एक्सेप्शन मतलब उसको छोड़ के बाकी मिलेंगे एग्जेम्पशन की हमको कंपनी कौन एग्जाम करती है कंपनी कभी कहती है पैसे मत दो ये कौन सी बात कहेंगे ना कि अभी मौका करो के बाद सबको मांग रही 100 शेयर वालों को नहीं मांग रही बस ऐसा लगा मेरा नहीं मांग into 100 into 30 इनटू लिए क्रॉस है क्रॉस है कि इस बंदे ने नहीं दिए पैसे बात समझ आ रही है कौन से पैसे नहीं दिए फर्स्ट कॉल जिसपे क्रॉस लगा मतलब उसने वो नहीं दिया आगे द फाइनल कॉल ऑफ 4 रुपए 10 रुपए पूरे हुए कि नहीं हुए 4-3 हो गए 10 रुपए शुक्र है पर मेड और 1 जून एन अमाउंट ड्यू विद एक्सेप्शन ऑफ 400 शेयर वाज रिसीव्ड यहाँ पे कितना क्रॉस हो गया मतलब ये 100 वाला तो चला गया 300 और हो गए होंगे 100 वाले को अगर इसने ये नहीं दिया तो ये भी नहीं दिया होगा बस बात है ऐसा कौन सा बंदा होगा ये फीस देगा ये दे देगा पहले ये दो ऐसा कौन होगा एक थोड़ा कॉमन सेंस होता है ठीक है ना द फाइनल कॉस्ट दूसरे को क्या लिखते हैं पास बस हो गया क्वेश्चन खत्म तो एक बात सोचो क्या ये इतना सारा काम बिना प्रोजेक्ट में होया था बिल्कुल नहीं 2-4 की आपका बेस है अब जब प्रोजेक्ट बन गया अब क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत है नहीं अब ये क्वेश्चन होंगे पहली एंट्री यहाँ से इसके अंदर तो बहुत पीछे पीछे तक आ जाएगा इसके अंदर की जरूरत ही नहीं है ये तो बैलेंस शीट है बैलेंस शीट में तो बनाई नहीं है इधर देख जब फ्लो चार्ट बन गया पहली एंट्री यहाँ से उठाएंगे दूसरी यहाँ से तीसरी यहाँ से चौथी यहाँ से क्वेश्चन करना क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते सेकंड्स के अंदर ये बना दो फिर क्वेश्चन को पढ़ दो जरूरत नहीं है क्वेश्चन की आपको कुछ भी जरूरत नहीं सब कुछ यहाँ 100 भी लिखा तो ये अमाउंट लिखा दो तो क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ना पड़ा सब कुछ तो यहाँ पे आ गया यहाँ पे जो शेयर्स लिखने हैं या तो फुली सब्सक्राइब पूरे वाले लिख दो अंडर में अंडर वाले और ओवर में क्या लिखना है वो अगली बार ठीक है अंदर जैसे इसमें से ना हम 39,000 into 3 करेंगे ना इसमें 39,900 39,900 करेंगे तो जो 100 की उसकी एंट्री नहीं होगी कौन सी करिए पहले इसकी एंट्री ऑर्डर बताओ डेट बताओ जनवरी 1 बैंक अकाउंट अमाउंट 40 ठीक है अगली एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट शेयर कैपिटल 40 जैन फेब 1 शेयर अलॉटमेंट शेयर कैपिटल समझ आ रहा है आप लोग को अगली एंट्री फटाफट शेयर शेयर अकाउंट शेयर कैपिटल अकाउंट 80,000 बैंक सेम डेट चलेगी यस सर बैंक टू डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट एंट्री तो याद होगी है ना फिर मार्च 1 अब नहीं एक सेकंड सर मैं बताऊं ये पैसे की एंट्री है पैसे आने के तो मांगने के आप खुद ही मांगोगे कम एग्जाम्पशन करोगे आप हम तो पूरे मांग रहे ये एक बात जिंदगी में याद रखो ये जो वर्ड है शेयर कैपिटल इसमें हमेशा फेस वैल्यू पूरी आती है चाहे कॉज अरियर हुआ चाहे रिजर्व हुआ चाहे एडवांस हुआ चाहे कुछ हुआ शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू आती है हमेशा और सारी शेयर कैपिटल का टोटल सब्सक्राइब करके बनती है अभी चेक कर मैं शेयर कैपिटल में हमेशा क्या आती है फेस वैल्यू इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रीमियम इररिस्पेक्टिव ऑफ एडवांस इररिस्पेक्टिव ऑफ कॉज अरियर उसका कभी किसी से पंगा है नहीं वो मेरे को बोलेगा भैया 40,000 इंटू 3 डालने हैं बाकी तो ऊपर नीचे मर्जी अमाउंट डालो मेरे आगे मेरे को फेस वैल्यू दिखनी चाहिए बस शेयर कैपिटल की ये पहली कंडीशन है और आखिरी कंडीशन नहीं है मेरे आगे फेस वैल्यू दिखनी चाहिए अगर तुमने कुछ और दिया मैं क्वेश्चन मार्क्स करवा दूंगा सिंपल सी बात नहीं ठीक है आगे बैंक हाँ बैंक के आगे कॉल्स इन अरियर टू शेयर फर्स्ट कॉल हाँ जी
पहले फर्स्ट कॉल को फर्स्ट डालो, कॉल के आगे एक piece फर्स्ट लो। कॉल 1 पीस था, हाँ, एक piece। 1 पीस ही जाएगा, हाँ, ठीक है। बैंक में कॉल मैंने पहले डाल दिया करो, 300 100 इंटू 3, 300 रुपए नहीं मिले हाँ, बैंक में दे, मतलब 1,19,000 1,19,700 मिल गए। और इसको चेक भी कर सकते हो, 39,900 इंटू क्या करोगे 3 रुपए, तो यही आएगा। एक ही बात है, करने की जरूरत नहीं पड़ती है हमारे, ठीक है। ये एंट्री होगी। अगली एंट्री जून की है, मेरा ख्याल जून 1 है शायद, मेरे को डेट नहीं पता, बुक में से देख लूंगा। शेयर सेकंड हैंड एफ कॉल टू कितना, 1,60,000 ठीक है। अगला बैंक कॉल्स इन एरिया टू, ठीक है। 1,00,000 कॉल्स इन एरिया, बताओ 400 इंटू माइनस कर दो, 1,58,400, एज सिंपल एज उसमें खत्म हो गया। अब कैश बुक देखो, 1 2 3 4 कैश बुक बन गई। क्या है कैश बुक में, टू शेयर एप्लीकेशन, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट पर में कितना अमाउंट, ये बैंक वाला अमाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर फाइनल कॉल में ये, इसका टोटल कर दोगे कैश बुक में, कैश इन कैश अकाउंट एक आ जाएगा, अपने ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर कैश बुक का ये बैलेंस होगा ना, टू बैलेंस सॉरी बाय बैलेंस सीडी और टू बैलेंस बीडी, वो बैलेंस शीट में जाएगा। इसको करें। अब यहाँ पे 4 लाख मांगे, 40,000 इंटू 10 सब्सक्राइब 1900 माइनस कर देंगे। लेस कॉल्स इन एरिया कितना हुआ, 100 इंटू 3, एक तो 300 माइनस करो, 4 इंटू 100 1600 माइनस करो, कितना आ रहा है, 4 लाख में से 1900 माइनस कर दो, 3,98,100 आई थिंक सो, 1900 माइनस हुआ ना। अब क्या ये सही आंसर हमें कैसे पता, हम बुक में देखते हैं, आपको बुक में देख लो। एक और है इसका तरीका, मैंने क्या बोला, सारी शेयर कैपिटल, सारी, अरे कैश बुक के टोटल कैश अकाउंट होता है, बैंक अकाउंट में कैश इन बैंक। अच्छा तो ये सब्सक्राइब कैपिटल क्या है, ये सब्सक्राइब हेडिंग क्या है, शेयर कैपिटल, हेडिंग क्या है, शेयर कैपिटल, सारी शेयर कैपिटल ऐड कर ली। यहाँ शेयर कैपिटल कितनी है, 40,000, ये शेयर कैपिटल कितनी है, 80,000, ये शेयर कैपिटल कितनी है, 1,20,000, ये शेयर कैपिटल कितनी है, 1,00,000, 4 लाख आ गया, माइनस कॉल्स इन एरिया हो गया, सब्सक्राइब कितनी बन गई तुम्हारी, सारी शेयर कैपिटल यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेम आती है, ठीक है। बात समझ में आई तो नहीं आई, सर वैसे करनी है, मुझे पता है बात एक ही है, मैं तो बता रहा हूँ, अभी आगे जाके करने की जरूरत पड़ेगी, आगे बहुत कुछ, अभी तो एंट्री यही है, 3 एंट्री बचती है इसमें, वो छोड़ के बाकी एंट्री के अलावा कुछ नहीं है, काम यही है, बार बार 1 2 3 4 1 2 3 4 ही करना है, इसी में खेलना है, प्रीमियम वगैरह वगैरह विद डॉक्यूमेंट, काम शुरू होता है। अभी तक चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ आपका, हाँ ये तो आपके डीलर्स बने, चैप्टर स्टार्ट होगा ओवर सब्सक्रिप्शन से, वो अगली क्लास में करेंगे। होमवर्क एक क्वेश्चन इसका, सेकंड क्वेश्चन और इंक्लूडिंग क्या है, प्रीमियम वाला क्वेश्चन है, तो कोई घबराना तो नहीं है ना, प्रीमियम से घबरा तो नहीं होगा, प्रीमियम क्या है उसको अलग सिखा दो। अभी तक आपको कॉल्स इन एरिया सिखाया है, प्रीमियम सिखाया है, कैश बुक और बैलेंस शीट सिखाई है। पूरे चैप्टर का जो मेन जो डेटेड काम है ना वो तो हो जाएगा ऐसे, बाकी छोटा छोटा काम बचता है, फोटो तो ले लो, ये पता है जो अलग सारा एंट्री लिख लेना। सर मेरे को आज नहीं आ रहा, मेरे को आ रहा है 11 में कभी लिखी नहीं, आदत छूट गई, बहुत ज्यादा है, एंट्री लिखने को और सेम होती है ना।